सबको ओम शांति। आज हम लोग मीठा बोलने या अच्छे बोलने की कला क्या होती है, किस तरह से बोले कि दूसरे प्रभावित हो जाएं, इसके संदर्भ में थोड़ा सीखेंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जैसे आप उनसे बात शुरू करते हैं और तुरंत ही गुस्से में हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कला में सिद्धहस्त होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। तो कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसके नाते कोई अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर ले जाता है, और कौन से ऐसे अवगुण होते हैं कि हम अपनी बात से दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते। तो इन दोनों में जो बहुत ही प्रमुख अंतर है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि दूसरों को समझने की योग्यता। अगर हम सामने वाले की बात को सुनने का धैर्य रखते हैं तो हम उसे ज्यादा अच्छे से प्रभावित कर ले जाएंगे, और अगर हम उसकी बात को सुनने का जरा सा धैर्य नहीं रखते हैं, केवल अपने ही बोलने अपनी ही बात को थोपना चाहते हैं, तो शायद दूसरा कभी भी हमारी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहला जो गुण है वह है कि दूसरों की बात को हम धैर्य से सुने और फिर उसे धीरज के साथ उसका जवाब दें। दूसरा जो गुण सबसे अच्छा माना जाता है वो मधुर बोलना। वेदों में कहा गया है कि वाचा बदाम मधुमत भूयासम मधु सदृश है, अर्थात हम मधुर बोले और जैसे मधु सबको प्रिय होता है वैसे ही सबके प्रिय हो जाएं। तो सबके प्रिय होने के लिए मीठा बोलना बहुत ही आवश्यक है। अब मीठा कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे भीतर जल्दबाजी न हो, क्रोध न हो और हमारा मन शांत रहे। तो जब हम आत्मिक अवस्था में रहते हैं और सबको अपने जैसा मानते हैं, अगर हम किसी को बहुत हीन समझेंगे, अपने से छोटा समझेंगे, तब भी हम उससे मीठा व्यवहार नहीं कर सकते। जब हम आत्मा के स्तर पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार अपना व्यवहार निर्धारित करते हैं, तो हमारा वाणी, हमारे कर्म जो होते हैं वो बदल जाते हैं और सबको ही अच्छे लगने लगते हैं। अपने महात्मा बुद्ध के प्रवचनों के बारे में सुना होगा कि जो भी सुनता था उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। और बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता हैं जिन्होंने अपने वचनों से लोगों को प्रभावित किया है। तो वो बिना घबराए, बिना क्रोध किए आपकी बात का जवाब देने में सक्षम थे, और उसी सक्षम होने के कारण उन्होंने दूसरों को प्रभावित किया। अब ये वचनों की योग्यता है, किस तरह से दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो कबीरदास जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा लिखा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। और मन दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करे, और खुद आपको, जब दूसरे आपसे प्रसन्न होंगे तो खुद आपको ही प्रसन्नता प्राप्त हो, है ना। तो रहीम ने भी बहुत मीठी वाणी पर, अच्छे बोलने पर कई दोहे लिखे हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है तजदे बचन कठोर, बसीकरण एक मंत्र है तजदे बचन कठोर। तो तुलसीदास जी का ये जो दोहा है वास्तव में हमारी आंखें खोलने वाला है कि बसी कठोर वचन बोलते हैं तो क्या होता है, हम दूसरों के दिलों को नहीं जीत सकते हैं। अगर मीठा बोलते हैं तो हम दूसरों के दिलों को सहज ही जीत सकते हैं। बसीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो कठोर वचन बोलने से हम सबको बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, और ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो सबके हृदय को शीतल करे। अभी आपने कबीरदास जी का दोहा सुना ही कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो खुद भी हम शीतल हों और दूसरों को भी शीतल करें, ऐसी वाणी हमें बोलना चाहिए। और मन का आपा खोए, मन का घमंड को त्याग करके, हम लोग घमंड में दूसरों को कष्ट देते रहते हैं, अपने बड़प्पन में, अपने अधिकारों के तरह तरह जो हमारे भीतर घमंड है, उसके नाते हम मन का आपा खोए, तरह तरह के जो हमारे भीतर घमंड है उसके नाते हम दूसरों को परेशान करते हैं। तो हम सब आज से शुद्ध बोलने का और सत्य बोलने का, मधुर वचन बोलने का व्रत लें, ताकि हम अपने जीवन में सबको सुखी रख सकें, और सभी लोग वाचा बदाम मधुमत भूयासम मधु सदृश की तरह से, इस वैदिक वाक्य की तरह से सब लोग हमारी वाणी को अच्छा माने, हमें अच्छा समझे, और जो हमारे श्रोता हैं वह जब बदलेंगे तो दुनिया उन्हें अच्छा मानेगी, तो हम सबका फायदा होगा, यह दुनिया अच्छी बन सकेगी। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।
आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें सबको।